औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है, उसकी ब्रांच पढ़नी है, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसका जो स्कोप वगैरह एप्लीकेशन है, वो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंटल निकला है वर्ड इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट क्या है? हमारा सराउंडिंग, जो चीज़ भी हमारे इर्द गिर्द है, खा वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, बायोटिक है, एबायोटिक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो चीज़ भी हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में हमारे जो चीज़ भी हमें कवर करती है, हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारा क्या है? सराउंडिंग। वो हमारा क्या? इन्वायरमेंट। कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का मिक्सचर क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। क्या है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को, उसके अज्जा को, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? अज्जा के, वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, उसके अज्जा को डील करते हैं। उसके बाद हम जो इन्वायरमेंट पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के असरात होते हैं ना, उसको भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब किस किस चीज़ को करते हैं? नंबर 1 पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की स्टडी, और नंबर 2 पे है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन से हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। नंबर 1 है लिथोस्फीयर, नंबर 2 है एटमॉस्फेयर, नंबर 3 है हाइड्रोस्फीयर, एंड नंबर 4 है बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? अपर पार्ट ऑफ अर्थ, अपर सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? लिथोस्फीयर, मतलब वो है इन्वायरमेंट का कंपोनेंट। अब हम उसकी स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ रिलेटेड, मतलब अपर पार्ट ऑफ अर्थ, अपर सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे इर्द गिर्द हवा का गुलाफ है ना, उसे क्या कहते हैं? इन्वेलप ऑफ एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर बॉडीज़, वाटर से रिलेटेड। वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं? रिवर है, लेक है, सी है, ओशन है, ये सारी क्या है? हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ कोई जानदार रहता है, वो क्या है? बायोस्फीयर। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। 4 कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ रिलेटेड, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज, वाटर से रिलेटेड, बायोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब हमने पढ़ लिया कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट के, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम की इन्वायरमेंट पे स्टार्ट हैं। अब देखें, इंसान ने लगाई फैक्ट्रीज़ लगाई, मिल्स लगा ली। अब उसमें से क्या निकली? हार्मफुल गैसेस निकली। ऑटोमोबाइल यूज़ कर लिया, ऑटोमोबाइल में क्या है? फ्यूल यूज़ किया, पेट्रोल यूज़ किया, पेट्रोल की बर्निंग से क्या निकले? सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड्स वगैरह निकले। इसके अलावा कार्बन, फैक्ट्री से कार्बन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, सल्फ़र के भी, नाइट्रोजन के भी। ये सारे क्या जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। वहाँ जाके क्या करते हैं? हमारी ओजोन में डिप्लीशन भी कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सी बीमार डिजीज़ का काज भी करते हैं, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। ये क्या है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के असरात हैं एनवायरनमेंट पे। अब दूसरा क्या हम देख लेते हैं? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट की कटिंग। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या असर है डिफॉरेस्टेशन की वजह से? अब क्या इंसान ने अपने रहने की जगह, अपनी हैबिटेट बनाने के लिए, अपने घर वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्रीज, जो भी किसी भी तरह के कोई अपनी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया? जंगलात काट दिए। तो जंगलात काटने से क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई, एनिमल्स की हैबिटेट चली गई, एनिमल्स की डेथ हो गई उससे। और इसके अलावा क्या है? जो कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जहाँ पे सोइल वगैरह स्टे कर सकती। अब बारिशें हुई, बारिशों के बाद क्या हुआ? जो सोइल है, ज़मीन की सारी सोइल जो होती है, वो बह के उसमें चली गई, रिवर वगैरह में। रिवर में जाके क्या वाटर पोल्यूशन का काज बनी। तो ठीक है, ये क्या है? सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इन्वायरमेंट पे असरात है। अभी सब चीज़ की स्टडी को हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया किस किस चीज़ को, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। आगे क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस। कैसे रिलेट है? जियोलॉजी,
जियोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? अर्थ की। अब अर्थ की स्टडी भी हम किस में करते हैं? इन्वायरमेंट में। बायोलॉजी क्या है? लाइफ की स्टडी, ये भी हम किस में करते हैं? इन्वायरमेंटल में। इकोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट। सोइल एंड वाटर की स्टडी को भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। हम देखें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेट है। जियोलॉजी जो है अर्थ की स्टडी से रिलेटेड, बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है, इकोलॉजी रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड सोइल एंड वाटर। अब ये सारी इनमें कोई भी असरात होंगे तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेट हो जाएंगे। अब knowledge of chemical process taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution। तो क्या है, किसी भी, अब देखें आपको हो गया कि फीवर हो गया किसी को, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, उसका एनालिसिस किया, उसकी प्रॉपर एनालिसिस किया, उसको कहा, उसे पूछा उसे फ्लू भी है, उसे हेडेक भी है, उसे बॉडी पेन भी है, ठीक है, उसे कफ भी है या नहीं भी है, ये चीज़ें मतलब जो जो उसे कोई सिम्टम्स हैं या जो जो उसे कोई बीमारी डिजीज़ है इसमें से उसने उसका एनालिसिस किया, उसके मुताबिक उसे क्या दे दी? मेडिकेशन, उसको मेडिसिन दे दी। तो उसे उस चीज़ का नॉलेज था तो उसने मेडिसिन दी ना। इसी तरह जो एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट होता है उसे भी केमिकल प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, तभी वो उनकी आगे इम्प्रूवमेंट कर सकता है या पोल्यूशन को ख़त्म कर सकता है। अब जैसे देखें फैक्ट्री से निकलती हैं गैसेस, अब उसे पता होना चाहिए कि फैक्ट्री से कौन सी गैसेस निकल रही हैं, वो हवा में जाके किस गैस से आगे जाके रिएक्ट कर रही हैं, उसका क्या असर हो रहा है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी, कि एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट को तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं उनका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ताकि वो पोल्यूशन के अगेंस्ट उसकी प्रोटेक्शन कर सके इन्वायरमेंट की या उसकी इम्प्रूवमेंट कर सके। अब हमने प्रॉपर पढ़ लिया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को, क्या क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। 2 चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, 2 थिंग्स को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ये इन ब्रांचेस से रिलेटेड है। आगे है केमिकल प्रोसेस का नॉलेज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी पूरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।